20 अगस्त 1942 को आजाद हो गया था यूपी का बाहुबली बलिया जिला। ब्रिटिश कलेक्टर ने खुद किया था आधिकारिक सत्ता हस्तांतरण। 15 अगस्त 1947 में भारत की आजादी से 5 साल पहले यूपी के बलिया जिले ने 4 दिन के लिए ही सही मगर खुद को आजाद तो करवा ही लिया था। वो आज़ादी इसलिए भी खास थी क्योंकि खुद तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर जेसी निगम ने आधिकारिक तौर पर प्रशासन स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे को सौंपा था। बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक भदेश जिला, जिसे अक्सर लोग बागी बलिया कहकर पुकारते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे से लेकर भारतीय राजनीति के युवा तुर्क चंद्रशेखर तक का नाम इसी बलिया जिले से जुड़ा है। मगर आज़ादी की लड़ाई में बलिया ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे सिर्फ भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि ब्रिटिश हिस्ट्री में भी सुनहरे लफ्जों में दर्ज किया गया है। 1947 में भारत की आज़ादी से 5 साल पहले ही बलिया के लोगों ने खुद को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद करवा लिया था और वो भी बाकायदा सत्ता हस्तांतरण के जरिए। भारत छोड़ो आंदोलन की आग अगस्त 1947 महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की आग में पूरा बलिया जिला जल रहा था। जनाक्रोश चरम पर था। 9 अगस्त से ही बलिया में जगह जगह थाने जलाए जा रहे थे। सरकारी दफ्तरों को लूटा जा रहा था। रेल पटरियां उखाड़ दी गई थी। जनाक्रोश को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। मगर अंग्रेज ये भूल गए कि वो बलिया जिला था जहां का हर निवासी खुद को किसी नेता से कम नहीं समझता। लिहाजा नेताओं को जेल में बंद करने का कदम खुद अंग्रेजों पर ही भारी पड़ गया। बिना लीडर के जनता, नेतृत्व विहीन जनता को जो समझ में आया उन्होंने करना शुरू कर दिया। अगस्त 2011 को बलिया में आज़ादी का जुलूस निकला। 12 अगस्त को बलिया व बैरिया में विशाल जुलूस निकला। 13 अगस्त को बनारस से बलिया पहुंची ट्रेन से आए छात्रों ने चितबड़ागांव स्टेशन को फूंक दिया। 14 अगस्त को मिडिल स्कूल के बच्चों के जुलूस को सिकंदरपुर में थानेदार द्वारा बच्चों को घोड़ों से कुचला गया। 14 अगस्त को ही चितबड़ागांव, ताजपुर, फेफना में रेल पटरियों को उखाड़ दिया गया। वही बेलथरा रोड में मालगाड़ी को लूटकर पटरियों को उखाड़ दिया गया। इसके बाद बलिया रेल सेवा से पूरी तरह से कट गया। अंग्रेजों का दमन बेअसर ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमन चक्र नहीं चलाया। फिरंगियों की कार्रवाई में बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए, जिनमें 16 अगस्त को पुलिस गोलीबारी में बलिया शहर के लोहापट्टी, गुदरी बाजार में दुखी कोयरी सहित 7 लोग शहीद हुए। 17 अगस्त को रसडा में 4 लोग पुलिस गोलीबारी में शहीद हुए। 18 अगस्त को बैरिया में थाने पर तिरंगा फहराने के जंग में कौशल कुमार सहित 18 लोग शहीद हुए। हजारों लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। जनता के हाथों में कमान। 19 अगस्त को लोग अपने घरों से पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े थे। जिले के ग्रामीण इलाके से शहर की ओर आने वाली हर सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। जिले के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग जिला कारागार पर उपस्थित हो चुके थे। जेल के बाहर पहुंचे लोगों के हाथ में लाठी, भाला, बल्लम, गड़ासा, बर्छी, रम्मा, टांगी, खुखरी, ईंट, पत्थर आदि थे। कुछ लोग तो मिट्टी के बर्तन में बिच्छू, हड्डा, चिवटा आदि भी अपने साथ लेकर आए थे। लोगों के अंदर अंग्रेजों के दमनात्मक कार्रवाई को लेकर रोष व्याप्त था। अंग्रेज कलेक्टर ने सौंपी सत्ता। जेल पर एकत्र हो रहे लोगों की भीड़ का दबाव बढ़ते देख अंग्रेज कलेक्टर जेसी निगम और पुलिस कप्तान जियाउद्दीन अहमद जेल के अंदर घुस गए और दूसरी बार चित्तू पांडे समेत क्रांतिकारी नेताओं से वार्ता कर जेल का फाटक खुलवा दिया।
टाउन हॉल क्रांति मैदान में एकत्रित जनसमूह के बीच पंडित चित्तू पांडे, राधा मोहन सिंह, राधा गोविंद सिंह तथा विश्वनाथ चौबे आदि का भाषण हुआ। नेताओं ने कहा, जनांदोलन के दबाव में यह रिहाई हुई है। आंदोलनकारियों के उग्र तेवर को देख जिले के 10 से अधिक थानों की पुलिस निष्क्रिय हो गई थी। उधर अंग्रेजी हुकूमत के बलिया में पंगु हो जाने के बाद 20 अगस्त 1942 को नए प्रशासन की विधिवत घोषणा कर दी गई। ब्रिटिश हुकूमत के कलेक्टर जेसी निगम ने बाकायदा चित्तू पांडे को प्रशासन का हस्तांतरण किया और चलते बने। स्वराज सरकार का गठन बलिया में राष्ट्रीय स्वराज सरकार का गठन हुआ। इस सरकार का नेतृत्व एक करिश्माई नेता चित्तू पांडे ने किया। जनता ने राष्ट्रीय स्वराज सरकार का समर्थन किया और हजारों रुपए चंदा के रूप में इकट्ठा कर दिए। इस प्रकार भारत के आजादी से 5 वर्ष पूर्व ही आजाद हुए बलिया जिले के पहले कलेक्टर चित्तू पांडे तथा पंडित महानंद मिश्रा पुलिस अधीक्षक घोषित किए गए। 23 अगस्त की रात में ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल बनारस के कमिश्नर नेदरसोल को बलिया का प्रभारी जिलाधिकारी बनाकर बलूच फौज के साथ भेज दिया, जिसने बनारस के तरफ से रेल पटरियों को बिछाते हुए बलिया आते ही कत्लेआम मचा दिया। 23 अगस्त को ही दोपहर में बक्सर की ओर से जलमार्ग से मार्क स्मिथ के नेतृत्व में और 24 अगस्त की सुबह आजमगढ़ की ओर से कैप्टन मुर के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज बलिया पहुंच गई। ब्रिटिश फौज का भारी दमन चक्र शुरू हो गया। इस दौरान 84 लोग शहीद हुए और बलिया पर फिर ब्रिटिश का शासन हो गया। समस्त नेता फिर जेल में डाल दिए गए। गांव-गांव दमन का चक्र चलना शुरू हुआ, जो 1944 तक चलता रहा। बीबीसी रेडियो ने बाकायदा बलिया पर फिर से कब्जे का ऐलान किया, जो ये बताने के लिए काफी था कि इस बगावत ने ब्रिटिश हुकूमत की दुनिया भर में कितनी किरकिरी कराई थी। तो दोस्तों, ये थी बलिया की पूरी आजादी की कहानी।